हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जावा प्रोडेगी। आज हम लोग सीखेंगे जावा में अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है और इसे हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए समझिए कि अरिथमेटिक ऑपरेटर होता क्या है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर जावा में एक ऐसा स्पेशल सिंबल टाइप का होता है जिसे हम यूज़ करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ऑन न्यूमेरिक वैल्यू पे। ओके, अभी जैसे बेसिक जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है जावा में वो हमारा एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है और मॉडुलस है। तो ये हमारे बेसिक 5 ऑपरेटर हैं। सो लेट्स जंप इनटू द कोड एंड वी विल सी द एग्जांपल। So when you look into this code, I have already created a class named as the arithmetic operations. It's contain a public static void main method. I have declared a two variable. Okay, one is of integer a and assign it with the value 13 और दूसरा हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर एज ए b एंड असाइन इट वैल्यू एज ए 2। सो हमने देखा कि 5 ऑपरेटर होते हैं, राइट। अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर जो है वो एडिशन ऑपरेटर है, तो वो नॉर्मल क्या है, ऐड करेगा दो नंबर को। सब्ट्रैक्शन जो है हमारा माइनस है, तो नेम से ही पता चल रहा है कि ये दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करेगा। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हमारा है, वो क्या करेगा, दो नंबर को मल्टीप्लाई करेगा। डिवीज़न ऑपरेटर है, वो क्या करेगा, दो नंबर को डिवाइड करेगा। फिर हमारा मॉडुलस ऑपरेटर है, मॉडुलो ऑपरेटर जो क्या करेगा, दो नंबर को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो हमें ये रिटर्न करेगा। तो अभी इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ये रन किया। ओके, तो a प्लस बी किया हमने, 13 प्लस 2 15 आया, माइनस किया तो 11 आया, मल्टीप्लाई किया 13 2 26, डिवाइड किया हमने तो ये 6 आया। ठीक है, अभी हम देखते हैं ये 6 क्यों आया है। और ये मॉडुलस ऑपरेटर है a मॉडुलस b, तो ये हमें रिमाइंडर देता है। तो 2 को आप जब 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 12 होता, 1 रिमाइंडर बचता, तो वो हमें यहाँ पे 1 रिटर्न कर दिया है। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अभी वो होता क्या है, जब हम डिवीज़न वाले पार्ट पे आते हैं तो कि जब भी अगर आप किसी इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट हमेशा हमें इंटीजर में ही मिलेगा। अगर हम चाहते हैं कि मेरे को ऐसा फ्लोटिंग पॉइंट एग्जैक्टली फ्लोटिंग में मिले, जैसे 13 है, 2 से डिवाइड किया मैं तो एक्सपेक्टेड है कि मेरे को 6.5 आए, तो इसके लिए अगर मुझे प्रिसाइज डिवीज़न चाहिए तो हम इसमें जो ऑपरेंड है वो डबल या फ्लोट टाइप का यूज़ करेंगे, तब होगा। ठीक है, तो अभी हम उसे देखते हैं। अभी ये कोड को ज़रा सा मैं हटा देता हूँ। ओके, ये मैं एक लिया। अभी यहाँ डिवीज़न की है, तो व्हेन द डिवीज़न ऑपरेटर इज यूज्ड विथ टू इंटीजर द रिजल्ट इज एन इंटीजर। अगर इंटीजर है तो इंटीजर ही आएगा। अगर आप चाहते हो कि आपको डेसिमल में मिले तो आप क्या कर सकते हो कि उसे आप डेसिमल या फ्लोट नंबर यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने अभी डबल 13 ही लिया है और इंट वाई लिया हूँ मैं 2। अब x डिवाइडेड बाई, लेट मी चेंज दिस वन, x एंड y, x डिवाइडेड बाई y। जब इसे हम रन करेंगे तो ये हमें क्या देगा, 6.5 देगा। दोनों में से कोई दो ऑपरेंड जो हम डिवीजन के लिए यूज़ कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी एक अगर ऐसा फ्लोटिंग पॉइंट में रहेगा डबल या फ्लोट में, तो हमें फ्लोटिंग पॉइंट वाले आंसर मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, नहीं तो वो फिर एज ए इंटीजर राउंड ऑफ करके देगा। राउंड ऑफ नहीं बोल सकते कि लॉस हो जाता है प्रिसीजन का, वो डिस्कार्ड कर देता है डेसिमल पॉइंट को। अभी हमने मॉडुलस ऑपरेटर देखा था पहले, राइट। अभी मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, चलो यहाँ पे मैं एक इंट a इक्वल टू 10 कर लेता हूँ, इंट b इक्वल टू 3 कर लेता हूँ, दो वेरिएबल बना लिया। अभी मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है कि जब हम 3 को 10 mod 3 करेंगे तो वो मुझे रिमाइंडर देगा, तो वो 1 आएगा।
पर अभी मॉडुलस ऑपरेटर टेक द साइन ऑफ डिविडेंड, अगर मुझे ऐसा कुछ साइन नंबर है, निगेटिव है कोई नंबर, तो निगेटिव रिजल्ट चाहिए, राइट। तो मॉडुलस ऑपरेटर हमेशा क्या करता है, जो डिविडेंड है, न्यूमरेटर है, उसका साइन को एज्यूम करता है, बाकी को वो इग्नोर कर देता है। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया, -a मॉडुलस b, तो ये जो है इसमें मेरा न्यूमरेटर कौन है, -a है, तो इसको साइन को एज्यूम करेगा और रिजल्ट -1 आएगा। जबकि यहीं आप दूसरे स्टेटमेंट में जब आप देखोगे तो a मॉडुलस -b मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो इसे इग्नोर कर देगा और जो रिजल्ट आएगा मेरा वो पॉजिटिव में रहेगा एज ए 1। तो ये मेरा रिजल्ट है, आप देखें ये -a है, 1 है, और ये नॉर्मल पॉजिटिव 1 है मेरा। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि मॉडुलस ऑपरेटर टेक द साइन ऑफ डिविडेंड, न्यूमरेटर का जो है साइन उसका साइन लेता है। ओके, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे कोई भी मेरा प्रिमिटिव डेटा टाइप है तो उसका एक रेंज है, राइट, कि एक मिनिमम रेंज है और एक मैक्सिमम रेंज है कि वो कितना तक जाएगा। उस रेंज के बाहर अगर कुछ हम देते हैं तो उसके बाद उसके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसका बिहेवियर क्या रहेगा, ठीक है। तो जावा जो है हमारा है ना, टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन इंटीजर के लिए यूज़ करता है। जब आप बाइनरी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो वंस कम्प्लीमेंट, टू कम्प्लीमेंट्स हम लोग वो बाद में देख लेंगे। अभी क्या होता है कि जैसे मेरा जो भी है बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, ये सब हैं, ये हमें ओवरफ्लो ऑटोमेटिकली कभी नहीं देगा जब हम नॉर्मल अर्थमेटिक ऑपरेशन फ्लो करेंगे तो, परफॉर्म करेंगे तो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने इंट मैक्स ले रखा है, एक वेरिएबल डिफाइन किया, इंटीजर का मैक्स वैल्यू, इंटीजर का मैक्स वैल्यू मेरा क्या है, ये है 2147483647, इससे बियॉन्ड नहीं जाएगा ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है। और मिनिमम वैल्यू जो है वो मेरा वो निगेटिव साइन के साथ है, -2147483648। अभी ये मैंने मैक्स वैल्यू ले लिया। अभी जब आप इसके मैक्स वैल्यू को इंक्रीज करोगे आगे तो कैसा, वो लास्ट बाउंड्री लाइन पे है तो वो रैप्स कर देगा, ठीक है, रैप करके वो कहाँ पहुँच जाएगा, वो निगेटिव वैल्यू पे ले जाएगा हमें। जब इसे हम ये रन करेंगे मैक्स +1 तो इंटीजर का जो निगेटिव वैल्यू है स्टार्टिंग वो वाला प्रिंट करेगा, वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये निगेटिव आया। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि जब भी अगर आउट ऑफ रेंज आएंगे तो जितना मेरा ये बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट या डबल, कैर कुछ भी है ऐसा, उसके मैक्सिमम रेंज में अगर उससे बियॉन्ड हम अगर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद रिजल्ट आने का उम्मीद है तो वो उसका जो निगेटिव रेंज है उस साइड पे वो उसे प्रिंट करेगा। चलिए अभी हम देखते हैं कैरेक्टर। आप डेटा टाइप देख चुके हो, राइट, जो मेरा प्रिमिटिव डेटा टाइप है कैरेक्टर, हम लोग इसे प्रीवियस में देखे थे, थोड़ा सा बेसिक के बारे में अवेयर है कि कैरेक्टर एक डेटा टाइप होता है। तो अभी कैसे कैरेक्टर डेटा टाइप पे हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे, तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। अभी यहाँ पे है कि कैर जो है हमारा 16 बिट अनसाइंड इंटीजर है जिसका रेंज क्या है 0 to 65535 तक मैक्सिमम रेंज ये लेता है। अभी जो भी हम कैरेक्टर डिफाइन करते हैं तो वो क्या करेगा कैरेक्टर में कि उसका यूनिकोड में वो इंटरनली स्टोर करेगा, ठीक है, कि उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का यूनिकोड वैल्यू क्या है वो मेमोरी में स्टोर। अभी जैसे कैपिटल ए है तो इसका यूनिकोड वैल्यू 65 है। इसी तरह से अगर स्मॉल ए अगर हम यूज़ करते हैं तो उसका यूनिकोड वैल्यू 97 है। तो ये कैसा 65 से आगे बढ़ के ये 90 तक जाएगा 26 कैरेक्टर के लिए, और स्मॉल ए अगर हम ले लेते हैं तो उसके लिए वो 97 से 122 तक जाएगा। अभी लेट मी कमेंट दिस लाइन। अभी ये क्या है कि इंट ए है, इंट का यूनिकोड वैल्यू कितना है 65 है, बी है उसका यूनिकोड वैल्यू कितना है 66 है। जब हम दोनों को ऐड करेंगे A1 + B1 किया हमने, ये जो कैरेक्टर टाइप का जो मेरा लिया है डेटा टाइप उसका, तो 65 + 66 131 ये इंटीजर रिजल्ट मेरे को प्रिंट कर देगा। अभी A1 - B1 किया मैंने तो ये एक सब्सट्रैक्शन वाला अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया तो ये मुझे -1 प्रिंट करके देगा 131 11। अब एक चीज़ देखो आप यहाँ पे कि होता क्या है। अभी तो हमने देखा कि वो उसका यूनिकोड वैल्यू का एज इंटीजर ट्रीट करता और रिजल्ट हमें दिखा देता है। अभी आप यहाँ पे आए, हमने लिखा कैर सी रिजल्ट और A1 और B1 को ऐड कर रहे हैं,
ठीक है। तो ये क्यों नहीं हो पाता, ये मुझे कंपाइल टाइम पे एरर दे रहा है, टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंट टू कैर। अभी मेरा ये आपने A1 कैर ही ले चुका है, लिया है, राइट। B1 भी मेरा कैर है और इसे हम कैर में ही असाइन कर रहे हैं, पर ये कंप्लेन कर रहा है उसके बावजूद भी कि टाइप मिसमैच हो रहा है। तो जावा में होता क्या है कि जो भी मेरा डेटा टाइप है, ओके, बाइट है, शॉर्ट है और कैरेक्टर है, ये स्पेशली 3, जिसका रेंज जो है वो इंटीजर से छोटा है। तो इंटीजर से छोटा वाले जो भी डेटा टाइप है वो सबसे पहले क्या होगा, इंट में प्रमोट होगा, उसके बाद उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ये जावा लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन का में मेंशन है ये चीज, ओके। अब ये क्यों करते हैं, ऐसा क्यों किया गया, तो ये सिंप्लिसिटी और इफिशियंसी के लिए किया गया। बेसिकली होता क्या है कि JVM जो है हमारा वर्क करता है 32 बिट रजिस्टर पे। अब जैसे इस टाइप का जो ये प्रमोशन है ना, वो अवॉइड करता अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर विथ अर्थमेटिक ऑपरेशन। अगर हम जैसे कैरेक्टर पे कर रहे हैं या शॉर्ट पे या बाइट पे, तो बहुत सारा कैसा मैनुअल हैंडलिंग करना होगा, तो वो उसको जो बिहेवियर है उसको अवॉइड करने के लिए डायरेक्टली पहले इंटीजर पर प्रमोट करता है, जिससे वो इफिशियंट और ईजी हो जाए। तो हमने जैसे आपको बताया कि कोई भी अगर बाइट, कैर, शॉर्ट ऐसा जो है उसके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो पहले इंटीजर में प्रमोट होगा, उसके बाद उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। अभी ये इंटीजर में है, अभी ये कैसा A1 है तो इंटीजर हो गया, B1 इंटीजर हो गया, तो ये इंटीजर होके जुड़ के तो 131 हो गया। पर आप जब 131 को कैरेक्टर में असाइन करोगे तो ये क्या हो गया, हमारा एक्सप्लिसिट कास्टिंग है, जो कि हम लोग इससे पहले लेसन में देख चुके हैं कास्टिंग में। तो एक्सप्लिसिट कास्टिंग में क्या हो गया कि बड़े जो टाइप है उसको हम छोटे डेटा टाइप में एक्वायर कर रहे हैं, तो मुझे फोर्सफुली एक्सप्लिसिटली इसको कास्ट करना होगा। तो अगर हम इसे कास्ट करेंगे, ओके, तो ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अभी ये मेरा रिजल्ट में कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आ रहा है, ये ओके है। रिजल्ट को अगर मैं प्रिंट करूंगा अगेन, तो ये मेरे को 131 ही जो रिजल्ट है वो 131 हमें प्रिंट करके दिखा देगा, ठीक है। व्हाट्स क्वेश्चन मार्क, ओके। अभी हम क्या कैरेक्टर को प्रिंट कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे हमने कैरेक्टर लिख रखा है, तो ये 131 जो हमारा हुआ जुड़ के, तो कैरेक्टर का 131 जो यूनिकोड है 131, उसके इक्विवेलेंट ये क्या होगा, ये आ रहा होगा, राइट। इसलिए ये हमें क्वेश्चन मार्क प्रिंट करके दिया। अगर मैं डायरेक्टली इसे ऐसे कर दूं, A1 + B1 ऐसे करके ले लूं मैं, तो ये हमारा इंटीजर में जो पहले हम कर रहे थे 131 वो प्रिंट करके देगा, ओके। यहाँ तक क्लियर? आई होप कि आप लोग को समझ में आया हो, कोई दिक्कत ना हुआ हो। अब हम एक लास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पे आते हैं, ठीक है। चलिए, मैंने पहले से कुछ चीज़ें लिख रखी है जो मैं कॉपी कर लेता हूँ टाइम बचाने के लिए थोड़ा। अभी आप ये एक देख रहे हो, मैंने एक डबल वेरिएबल लिया, डी से डिफाइन किया, डबल डी है मेरा डबल टाइप का, 0.1 + 0.2 किया। अगर इसको नॉर्मली हम एडिशन करेंगे तो लगेगा कि ये 0.3 ऐसा कुछ आएगा। ये जो system.out.println हमने लिख रखा है, तो डी का वैल्यू मेरा कितना है, 0.3। अब इसे मैं कंपेयर कर रहा हूँ इक्वल टू ऑपरेटर से, इक्वलिटी के लिए। जब डबल इक्वल यूज़ करेंगे तो वो इक्वलिटी चेक करने के लिए यूज़ होता है। तो आप आइडियली देखोगे तो 0.3 = 0.3, राइट, ये ट्रू होना चाहिए। पर जब आप इसे रन करोगे तो ये आपको ट्रू रिटर्न नहीं करेगा, ये हमें रिजल्ट देता है एज ए फॉल्स। क्यों? तो जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है डेसिमल का, वो हमेशा एग्जैक्ट नहीं होता है। जैसे नंबर जो हमने लिया है 0.1 और 0.2, वो उनका एग्जैक्ट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो स्टोर होता है एज ए अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे।
तो 0.1 जो है बाइनरी में कुछ इस टाइप का स्टोर हुआ है। अभी 0.2 है जो बाइनरी में कुछ इस टाइप का स्टोर हुआ है। जब हमने डी को ऐड किया तो ये ऐसा 3.0 ऐसा कुछ बन गया, राइट। अभी जो हमने ये 0.33 ले रखा है, राइट, तो ये जो 0.3 है ये हमारा कुछ बाइनरी में ऐसा होगा इस टाइप का। वो कैसा अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, नियर बाई, एग्जैक्ट नहीं रहता। तो जब आप इस चीज को कंपेयर करोगे तो ये हमेशा आपको फॉल्स देगा। और ये ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है कि ये IEEE 754 का फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक ऑपरेशन का ये प्री डिफाइंड रूल है, जिसके वजह से ये ऐसा ट्रीट करता है। अब अगर इसे हमें सॉल्व करना है तो कुछ इस तरह से करेंगे। हम क्या करेंगे, डबल एक इप्सिलन टाइप का वेरिएबल डिफाइन करेंगे। वहाँ पे हमने लिखा 1e-9। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 10 जो है मेरा टू द पावर ऑफ -9, ठीक है। 10 टू द पावर ऑफ ऐसा -9 लेके मैं उसको उतना टाइम पे वो वैल्यू निकले। और ये मेरा इप्सिलन जो है ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है। तो इप्सिलन का बेसिक काम क्या है, इप्सिलन करता क्या है कि इप्सिलन इज ए टाइनी थ्रेशोल्ड वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमें एक बफर जोन देता है जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि ये जो दो नंबर है, ये डी हमारा 0.3 ऐड करके आया और ये डायरेक्ट 0.3 है, इनका जो डिफरेंस है वो बहुत ही माइनर डिफरेंस है, राइट, फ्रैक्शन में। तो वैसे नंबर वाले जिनका बहुत ही स्मॉल डिफरेंस है तो उसको ये क्या करेगा, इक्वल ट्रीट करेगा। तो जब इसे हम रन करेंगे तो ये हमें अभी ट्रू देगा, ठीक है। ये यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कभी कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर में जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है डिवीज़न बाय 0। तो अगर मैं किसी नंबर को 0 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने ऊपर में a ऑलरेडी डिफाइन किया है, इंटीजर a इक्वल टू 10। ये मेरा इंट टाइप का है, ओके। तो अगर a को मैं 0 से 10 डिवाइडेड बाई 0 में किया तो अगर 0 से मैं डिवाइड करूंगा तो क्या होगा बताओ, कमेंट करके बताओ आप। तब तक पैरेलली जब इसे हम रन करेंगे तो ये हमें एक्सेप्शन देगा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवीज़न बाय 0 का। ये किसके, इंटीजर के केस में है, ठीक है। अगर यही डिवीज़न बाय 0 अगर हम किसी फ्लोटिंग या डबल टाइप के डेटा टाइप पे परफॉर्म करेंगे तो ये हमें एक्सेप्शन नहीं देगा, वो विदाउट एक्सेप्शन वर्क करेगा और रिजल्ट जो है वो आएगा एज ए इन्फिनिटी। अब सपोज कर लो कि यहाँ पे हमने d लिख रखा है, राइट, d को ही हम 0 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये d मेरा डबल टाइप है जो 0.3 है, इसको हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं। ये मुझे क्या आया, इन्फिनिटी आया। तो जो बिहेवियर है ना डिवीजन बाय 0 का फॉर इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए वो डिफरेंट है, ठीक है। हम लोगों ने आज अर्थमेटिक ऑपरेटर देख लिया। अब एक बार मेन पॉइंट रिकैप कर लेते हैं जो आपको थोड़ा फ्यूचर में काम आएगा, याद रखना है। पहला पॉइंट क्या है कि इंटीजर डिवीजन ट्रंकेट द डेसिमल इफ बोथ ऑपरेंड आर इंटीजर, डेसिमल पार्ट इज डिस्कार्डेड। अगर दो इंटीजर नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमें ऐसा जो डेसिमल, जैसे 7 डिवाइडेड बाई अगर मैं 2 कर दूं ऐसा, या 6 डिवाइडेड बाई 5 कर दूं, तो जो मुझे एक्चुअल चाहिए था डेसिमल में वैसा नहीं आएगा, वो मुझे डेसिमल को डिस्कार्ड करके जो कोसेंट है वो रिटर्न कर देगा। अगर हमें डेसिमल में चाहिए, प्रिसाइज वैल्यू चाहिए डेसिमल के साथ, तो हम तो कास्टिंग यूज़ करेंगे या फ्लोटिंग पॉइंट फॉर डेसिमल रिजल्ट करेंगे। मॉडुलस ऑपरेटर हमें रिमाइंडर देता है, पर अगर हमें साइंड मॉडुलस चाहिए, नंबर में साइन के साथ चाहिए, तो मॉडुलस टेक द साइन ऑफ डिविडेंड, जो न्यूमरेटर है उसका लेता है। स्मॉल डेटा टाइप आर प्रमोटेड टू इंट इन ऑपरेशन, जैसे हमारा बाइट है, शॉर्ट है और कैरेक्टर है, ये सब इंटीजर से जो छोटे डेटा टाइप हैं
उसके ऊपर कुछ भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वह सबसे पहले इंट में प्रमोट होता है, उसके बाद आगे काम होगा। ओवरफ्लो यहाँ पे कैन हैपन पर जनरली नहीं होता है। आपका जो भी हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसके साथ वो क्या होता है कि अगर मैक्स वैल्यू ले लिए तो वो रैप हो जाता है निगेटिव साइड में। डिवीजन बाय जीरो बिहेव डिफरेंटली फॉर इंट वर्सेस डबल। ओके, सो आई होप कि आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर काफ़ी अच्छे से समझ में आया हो। सो प्लीज़ हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर इट with your friend. See you in next tutorial. Have a good time.